नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीजीडी से रिलेटेड सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज सीजीडी, सीजीडी क्या है। सीजीडी क्या है ये आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या होता है जो किसी भी सीजीडी कंपनी को डेवलप करना होता है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज चर्चा करेंगे। तो सीजीडी में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है सिटी गेट स्टेशन। सबसे पहले किसी भी सीजीडी को सिटी गेट स्टेशन स्थापित करना होता है। दूसरा है पाइपलाइन नेटवर्क। पाइपलाइन का नेटवर्क डालना होता है जिसमें आपका पहला होता है स्टील पाइपलाइन और दूसरा है पॉलीएथिलीन पाइपलाइन यानी कि पीई शॉर्ट में। पीई कुछ लोग मीडियम डेंसिटी होता है इसलिए इसको एमडी पीई पाइपलाइन भी बोला जाता है, मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप। नेक्स्ट, कॉपर जीआई पाइपलाइन इंस्टॉल करनी होती है। रेगुलेटिंग स्टेशन स्थापित करने होंगे, डीआरएस है, एफआरएस है, एमआरएस है, सर्विस रेगुलेटर है। इनके अलावा हाँ सीएनजी स्टेशन भी स्थापित करने होते हैं। तो ये इतना सीजीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब इसको समझने के लिए हम इस तरीके से फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। तो फ्लो चार्ट से कैसे समझेंगे इसको। अरे, मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये रही आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन गैस पाइपलाइन है। तो किसी भी सीजीडी को यहाँ से टेपिंग लेनी होती है। यहाँ टी लग गई आपकी और आश्रय बाल लग गया। तो ये जगह जो होती है वो सिटी गेट स्टेशन कहलाती है, क्योंकि यहीं से गैस की शुरुआत हो रही है किसी सीजीडी के लिए। तो इसलिए जहाँ पर गैस की कस्टडी ट्रांसफर होती है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वहां पर वो जगह सिटी गेट स्टेशन होता है, सिटी गेट स्टेशन। तो यहाँ पर उसको सीजीएस स्थापित करना होता है, सीजीएस। अब सीजीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल हम सीजीडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ से आपका स्टील पाइप शुरू होता है, स्टील नेटवर्क। स्टील की पाइप डलेगी सीजीएस पे, ये भी आपकी स्टील की होगी। ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो स्टील पाइपलाइन नेटवर्क सबसे पहला सीजीएस हो गया, सिटी गेट स्टेशन। उसके बाद आपका दूसरा हुआ स्टील पाइपलाइन, उसके बाद पॉलीएथिलीन एमडीपी पाइप। अब स्टील का पाइप कहाँ तक जाएगा, ये आपका पहुंचेगा नेटवर्क जहां पर आपका डीआरएस लगा होगा, एफआरएस लगा होगा, डीआरएस, एफआरएस और सीएनजी स्टेशन। तो इन पर तो डायरेक्ट ही चली जाती है गैस, और ये पूरा आपका नेटवर्क स्टील का ही होता है। अब स्टील के नेटवर्क में पता नहीं होता है। अगर नेटवर्क की बात करें तो स्टील में मोस्टली जो सीजीडी में होते हैं वो आपके 12 इंची, 8 इंची, 6 इंची और 4 इंची लाइनें होती हैं पाइपलाइन। सीजीडी में ज़्यादातर डलती है। इसके अलावा अब सीएनजी के अलावा मान लो कोई डायरेक्ट कस्टमर है, मान लो कोई प्राइवेट सीएनजी स्टेशन है, तो डायरेक्ट आपका कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर, उसके पास भी यही प्रेशर जाता है। तो इस तरीके का नेटवर्क डेवलप होता है। इसके बाद डीआरएस पे आपका प्रेशर इधर ज़्यादा होता है, यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है एमडीपी, मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी कि पीई पाइप शुरू हो जाता है। तो ये नेटवर्क आपका पीई का होगा, ये भी आपका पीई होगा, ये पीई होगा। तो अब मान लो इसमें से किसी कॉमर्स इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, ये होगा डोमेस्टिक,
और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इन तक आपका पीई नेटवर्क होगा। अब डोमेस्टिक में एसआर भी स्थापित होगा यहाँ पर, जो उसके बाद डोमेस्टिक में जाएगी। तो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप करना होता है किसी भी सीजीडी को, और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने होते हैं। तो उम्मीद है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया होगा सीजीडी का, कि किसी भी सीजीडी कंपनी को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। डोमेस्टिक में वही मीटर, रेगुलेटर और इंस्टॉलेशन करनी होती है, जिसमें आपका कॉपर जीआई पाइप आता है। कॉमर्शियल में आपका एमआरएस लगता है, मीटर रेगुलेटर स्टेशन। डोमेस्टिक में सर्विस रेगुलेटर इंस्टॉल होता है। इंडस्ट्रियल में स्किड वगैरह